वेलकम बैक टू द न्यू वोकैबुलरी सेशन। वोकैबुलरी वर्डशार्ट सीखेंगे हम। बस इस 10 मिनट की वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे नए वर्ड्स मिलेंगे सीखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी की, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। डेली एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और अपने वोकैब को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाओ। ये है वोकैब सीरीज। तो वोकैब में आज हम पढ़ेंगे कुछ नए वर्ड्स। B1 और B2 लेवल दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका लेवल B1 है चाहे B2। वर्ड्स ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। ठीक है, देखेंगे इनको कैसे यूज करना है सेंटेंस में। Eindruck, Eindruck होता है इंप्रेशन। Eindruck machen, इंप्रेशन बनाना है कि आपने बोला कि er macht immer einen Eindruck, er möchte guten Eindruck machen। इसका आर्टिकल der है तो क्या हुआ guten Eindruck। आप किसको बोल रहे हो कि हमेशा गुड इंप्रेशन बनाना चाहता है, guten Eindruck। अब हमें वर्क चाहिए, वर्क क्या होगी guten Eindruck machen, machen। तो er macht guten Eindruck, er möchte guten Eindruck machen। वो चाहता है अच्छे इंप्रेशन जमाना, है ना। Eindruck machen, स्टूडेंट्स टीचर के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं ताकि उनकी अच्छी ना तारीफ और वो अच्छे से करें। जैसे स्टूडेंट मार्क्ड einen guten Eindruck, है ना, auf डिमेंशन किसके ऊपर auf। और किसके ऊपर मार्क बना जाता है इंप्रेशन auf, लड़कियों पे तो auf Frauen। कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों पे इंप्रेशन बनाते हैं, है ना। तो er macht einen guten Eindruck auf die Mädchen, auf die Frauen, लड़कियों पे। आप किस पे बनाते हो इंप्रेशन, आप किस पे इंप्रेशन जमाते हो, बताओ कमेंट में। ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट, किसी के इक्विवेलेंट होना। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसको यूज करेंगे। जैसे आपने बोला कि नहीं, ये कोई बोल रहा है कम से कम कमेंट क्या बोलो, नहीं ये सच नहीं है। Das entspricht nicht der Wahrheit, ये डाटी है। Das entspricht क्या होगा, das entspricht nicht der Wahrheit। डी Wahrheit होता है, डी का der हो गया, चेंज हो गया आर्टिकल क्योंकि डाटी वही हुआ। मतलब इट डजंट इक्वल, इट डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रुथ। जो ये बोल रहे हो सच नहीं है, वो सच नहीं है, वो वाला है। या जैसे आपने कहीं पे जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, वहां पे लिखा है क्वालिफिकेशन C1 लेवल जर्मन, आपका तो B2 है, आपका बोलोगे नहीं, meine Qualifikation entspricht nicht, meine Qualifikation, तो meine Qualifikation entspricht nicht, entspricht nicht der Voraussetzung, मतलब जो रिक्वायरमेंट है। Voraussetzung क्या होता है, रिक्वायरमेंट। die Voraussetzung, die Voraussetzung, तो D का der, my qualification doesn't match to the requirements, Voraussetzung। तो देखो हम यहाँ पे कितने सारे नए वर्ड्स पढ़ते हैं, हम मल्टीपल वर्ड्स पढ़ते हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स लेके केवल वही नहीं पढ़ रहे, उसको रिलेट करके पढ़ रहे हैं कि नए सेंटेंस उसको कैसे यूज करेंगे। ये भी तो हम वोकैबुलरी का पार्ट है, ये भी तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इक्वल, इक्विवेलेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, verfügen। आपने बोला कि मेरी अच्छी जर्मन नॉलेज है, कैसे बोलोगे इसको, ich verfüge über gute Deutschkenntnis, verfüge über Deutschkenntnis, नॉलेज, जर्मन नॉलेज, कैंटनीज। verfüge über इंग्लिश कैंटनीज, verfüge über कंप्यूटर कैंटनीज। तो अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, ich verfüge über gute Deutschkenntnis, आपसे ये मत बोलना ich spreche gut Deutsch, ये क्या बोलोगे, ich verfüge über gute Deutschkenntnisse। ये वाला स्ट्रक्चर आपको बोलना है, आपका लेवल एडवांस है। Vorschlag, ये आपने पढ़ा हो, Vorschlag एडवाइस, किसी को एडवाइस देना। अब Vorschlag गिवन नहीं बोलते हम, ये बहुत इंग्लिश के इक्वल है। क्या बोलना है, Vorschlag machen। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश से आप कंपेयर करते हो, जैसे ich gebe Vorschlag, नहीं ich mache Vorschlag, ich mache dir Vorschlag, ich mache ihnen Vorschlag। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, अब इंग्लिश में हिंदी में दे रहा हूं, चलो माखन। तो क्या होगा, ये मान डाटी होगा, किसको दे रहे हो, डियर, तुम्हें, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनन, ich mache ihnen einen Vorschlag। अब डेयर तो क्या लेना है हमें, einen Vorschlag, I make you a suggestion, बोलते हैं I make you suggestion, माखन इस तरह से, माखन make, I make you one suggestion, ich mache dir einen Vorschlag। Du solltest Deutsch lernen, du solltest in Deutschland arbeiten। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, du solltest täglich Videos sehen,
तो मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ, इस मार्के डियर einen Vorschlag, राइट, इस तरह से लोगे। एक और होता है Vorschlagen, एक वर्ब भी है, आपको पता हो Vorschlagen, ich schlage dir vor, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, कुछ नहीं बोलना, वर्ब यूज करो। Vorschlagen एक वर्ब भी है, सेपरेबल वर्ब है, for और schlagen, कैसे होगा देखो, ich schlage dir vor, ich schlage dir vor, I suggest you, I'm suggesting you, I'm advising you, ich schlage dir vor, ich schlage dem Mann vor, यहाँ पे ये पर्सन पे ये डाटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी लिखोगे आप डाटिव आर्टिकल der Frau, ich schlage meinem Bruder, ठीक है, ich vorschlage deiner Schwester, ठीक है, जो भी होगा डाटिव में, ich vorschlage einer Person, तो ये सब डाटिव आर्टिकल, चाहे डाटिव डेफिनेटिव, इनडेफिनेटिव, पोजेसिव हो, वो डाटिव में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये डाटिव वर्ब है, ये भी आप लिख सकते हो। इसका परफेक्ट लिखना है, मैं सजेशन दे चुका हूँ, ich habe vorgeschlagen, मैं सजेशन दे चुका हूँ, ich habe vorgeschlagen, ये परफेक्ट हो गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? habe, ich habe vorgeschlagen, I have suggested, मैं बोल चुका हूँ, hat vorgeschlagen, वह सजेस्ट कर चुका है, wir haben vorgeschlagen, हम सजेशन दे चुके हैं कई बार, वो नहीं मानता, वो हमारी बात नहीं सुनता है, wir haben mehrmals vorgeschlagen, vielmals vorgeschlagen, कई बार, many times, क्या बोलते हैं? vielmals, कई बार, mehrmals, many times, ये भी यूज करोगे, ये भी तो नए वर्ड है। कैसे लग रही है आपको क्लास? लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और लाइक करोगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस आपसे एक ही कंप्लेंट होती है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए लोगों तक हम पहुंचेंगे, उनको भी सिखाएंगे जर्मन, जैसे आप सीख रहे हो फ्री में, वो भी हमसे फ्री में जर्मन सीख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्सेस आप परचेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट, verantwortlich मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, verantwortlich, ist verantwortlich, क्या बोलेंगे? He is responsible, ist verantwortlich, ich bin verantwortlich, और फिर dafür, जैसे आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप बोलते हैं अच्छा मैं ये वाला काम करूंगा, तुम ये वाला काम करना, अच्छा आप ये करोगे, तो आप बोलना ओके, ich bin dafür verantwortlich, I am responsible for this, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। Er ist für die Einrichtung verantwortlich, sie ist für Essen verantwortlich, मतलब वो खाने पीने का इंतजाम करेगी, उसके लिए जिम्मेदार है। मैं डेकोरेशन करूंगा, उसकी वो जिम्मेदारी मेरी है। ये इनवाइट बनाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो für verantwortlich किस चीज के लिए? für के साथ डेकोरेशन, किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, er ist verantwortlich, ठीक है, समझ आ गया? तो ये भी वर्ब है। अब देखिए erhältlich मतलब कंटेन, कोई चीज किसी में होना, शामिल होना, कंटेन, क्या पढ़ा आपने वर्ड? erhältlich, देखो। और एक और वर्ड है इसके लिए कॉमन, verfügbar, मैंने कई बार पढ़ा आपको, verfügbar, अवेलेबल बोलते हैं, सॉरी, अवेलेबल। आपने बोला das Buch ist überall erhältlich, मतलब अवेलेबल, ये बुक सब जगह अवेलेबल है, ओके। Die Videos sind überall verfügbar या erhältlich, मैंने बोला मेरी वीडियोस हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे सर्च करो आदित्य सर जर्मन, मेरी वीडियोस आ जाएंगी, तो meine Videos sind überall auf YouTube erhältlich, और verfügbar, ये भी वर्ड है, verfügbar, verfügbar मतलब अवेलेबल, कोई बुक है, आप बोल रहे हो das Buch ist erhältlich, erhältlich एक्चुअली क्या एक वर्ब है, erhalten, रिसीव, ये उससे बना है, erhalten होता है रिसीव, टू गेट, तो उसी से बना है erhältlich मतलब रिसीवेबल, मतलब इट कैन बी रिसीव्ड एवरीवेयर, ये बुक कहीं भी आप रिसीव कर सकते हो, कहीं से भी पा सकते हो, तो erhalten से बना है erhältlich, समझ गए? erhalten, ich habe eine E-Mail erhalten, du hast meine E-Mail erhalten,
यू हैव रिसीव्ड माई ईमेल, आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल। तो एरहाल्टन से क्या बना, एरहेट रिलीज। और इसी होता है ऊपर verfügbar, ये भी बोल रहा है। अवेलेबल, आई एम नॉट अवेलेबल, यूज सेंस में आता है। आर यू अवेलेबल टुडे? Sind Sie heute verfügbar? Yes, I'm available till 5 o'clock. Ich bin bis 5 Uhr verfügbar. Ich bin heute leider nicht verfügbar. I'm not available. कमेंट में आप अपने सेंटेंस जरूर बनाना। आप सीख रहे हो, नोट्स बनाइए और कमेंट में साथ साथ सेंटेंस लिखिए, ठीक है? मैं चेक करता हूँ आपके सेंटेंस से, ठीक है? जो भी लिखते हो आप सब, और इस तरह से लिखते रहिए। सेंटेंस आप लिखते हो, बहुत अच्छे सेंटेंस लिखते हो, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंप्रूवमेंट हुई है। तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि प्लेलिस्ट, स्पेशली वोकैब की प्लेलिस्ट से आपको कितना हेल्प मिला, आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिली, टेंथ का गोइथे का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उससे आपको हेल्प मिली कि नहीं, जरूर बताना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो नए हैं, बिगिनर्स है चैनल पे, हर रोज नए स्टूडेंट विजिट करते हैं चैनल को, तो उनको थोड़ा होप मिलेगी, थोड़ा उम्मीद मिलेगी, यस दिस इज फॉर मी, ये चैनल मेरे लिए हेल्प करेगा, यहाँ से मुझे काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो प्लीज डू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट। फेरमाइडन, फेरमाइडन क्या होता है? अवॉइड करना, अवॉइड। ऐसा पर्सन है जो यूजलेस है, वो हमेशा आपके अगेंस्ट रहता है, हमेशा आपका बुरा सोचता है। Ich vermeide diese Person, I avoid this person। किसी पर्सन को भी आप अवॉइड कर सकते हो। Ich vermeide, ich vermeide, सेंटेंस क्या होगा? Ich vermeide, I avoid। और Ich vermeide वीडियो गेम्स, बच्चों को क्या बोलूँगा? वीडियो गेम्स मत खेलो। Ich vermeide वीडियो गेम्स। I avoid स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग करता है बहुत सालों से, उन्हें छोड़ दिया है, तो क्या बोले? Ich vermeide Rauchen, बट आर कैपिटल आएगा, नाउन नहीं, आर कैपिटल। I avoid smoking, I avoid fish, मैंने फिश खाना अवॉइड कर रखा है। मीट खाना, Ich vermeide Fleisch, you can avoid all these things, avoid, ठीक है? Avoid। नेक्स्ट है verursachen, verursachen का कॉज, किसी चीज को जन्म देना, किसी चीज का कारण बनना, कॉज। जैसा इंडस्ट्री से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की चिमनियों से धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है, आपगाज। क्या बोलते हैं पोल्यूशन को? आपगाज। और क्या निकलता है? गार्बेज, आपफाल। आपफाल होता है गार्बेज, कूड़ा, और आपगाज होता है पॉल्यूटेड, गंदी हवा। तो क्या लिखेंगे? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री verursacht, देखो इंडस्ट्री verursacht Abgase und Abfall, इंडस्ट्री verursacht Abfall und Abgase, समझिए? देखो सही है सेंटेंस? आप भी लिखो कुछ सेंटेंस इस तरह से, इंडस्ट्री verursacht Abfall। किसी ने कोई गलती कर दी, कोई गलत काम कर दिया, ओ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। कंपनी में, ऑफिस में आपसे कोई गलती होगी किसी काम में, ओ das hat ein großes Problem verursacht, it caused, das hat ein großes Problem verursacht, इसने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे दिया, इसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर दी। verursacht परफेक्ट होगा, Das hat ein großes Problem verursacht। क्या करा तुमने? Was hast du gemacht? अब और आप क्या बोलोगे कोई और सिचुएशन में? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। Ich kann das nicht machen, das verursacht Problem, I cannot do this, it causes problem। ये प्रॉब्लम कर दी, ये झगड़े की जड़, मैं इसको नहीं करना चाहता। Ich möchte das nicht machen, ich möchte das nicht tun, das verursacht Problem, ich möchte das vermeiden, I would like to avoid this। तो अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, है ना? आपके माइंड में इतने वर्ड्स हो, 15-20 वर्ड्स हो कि आप सेंटेंस बना पाओ। आपको टाइम पे वर्ड्स स्ट्राइक करने चाहिए माइंड में, इसलिए एक सफिशिएंट नंबर हो आपका वोकैब का। डेली 5 से 10 वर्ड पढ़ो, नए वर्ड पढ़ो, यूज करो, ऐसे सेंटेंस बनाओ, टेक्स्ट लिखो, अपने टीचर को चेक कराओ, सेंड करो उनको जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वोकैब इंप्रूव करो। जरूरी नहीं है कि आप अकेले हो तो वोकैब कैसे सीखोगे, कोई बात नहीं, आप लिखो, आप वॉइस नोट्स छोड़ो अपने मोबाइल पे, खुद उसको सुनो, और जहाँ पढ़ रहे हो टीचर को लिखो, सबमिट करो अपने आंसर लिख के, राइटिंग प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, मेहनत करना है बस, उसी से रिजल्ट आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑफ विटरसेन, दिस पार्ट।